1380 करोड़ साल पहले ऊर्जा का एक धमाका हुआ था। उसे हम बिग बैंग कहते हैं। स्पेस और टाइम चारों दिशाओं में फैलने लगा और तब से हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। मगर ये जिस तरह फैल रहा है उस वजह से इसकी सीमा ढूंढना मुश्किल है। ये ब्रह्मांड फैल रहा है और ये एक लॉ के मुताबिक फैल रहा है। कोई गैलेक्सी इस वक्त हमसे जितनी ज्यादा दूर है वो हमसे उतनी ही ज्यादा तेजी से और दूर जा रही है। जो गैलेक्सीज ज्यादा दूर है वो ज्यादा तेजी से जा रही हैं। हमें आज तक जो सबसे दूर की गैलेक्सी दिखाई दी है यानी GNZ 11, वो हमसे पूरे 3200 करोड़ लाइट ईयर्स दूर जा चुकी है, वो भी सिर्फ 1350 करोड़ सालों में। यानी उसकी रफ्तार रोशनी से भी तेज है। हम ये नाप सकते हैं कि गैलेक्सीज हमसे कितनी रफ्तार के साथ दूर जा रही हैं, और कई गैलेक्सीज ऐसी हैं जो रोशनी की रफ्तार से भी ज्यादा तेज रफ्तार से हमसे दूर जा रही हैं। ये फिजिक्स के नियमों के खिलाफ लगता है ना? हम सबको हमेशा से यही बात बताई गई है कि रोशनी की रफ्तार से ज्यादा तेज कोई चीज नहीं जा सकती, पर असल में ये झूठ है। अंतरिक्ष जो चाहे वो कर सकता है, वो नियम बनाता है, उन्हें तोड़ भी सकता है। वो नियम मैटर पर लागू हुए हैं, खुद अंतरिक्ष पर नहीं। अंतरिक्ष जिस रफ्तार से चाहे उससे फैल सकता है। इस फैलाव के नियम को समझने का एक तरीका ये है कि मान लीजिए कि आप एक असीमित रबर की चादर पर खड़े हैं जो चारों तरफ दूर तक फैली है, और आप उस पर एक जगह खड़े हुए हैं और निशान बना सकते हैं। फिर वो चादर हर तरफ से फैलने लगती है। तो अगर वो फैलकर दुगनी हो जाती है तो जो गैलेक्सी हमसे पहले हमसे 1 फुट दूर थी, अब वो चादर के बढ़ने के साथ हमसे 2 फुट दूर हो जाएगी। लेकिन एक और गैलेक्सी जो हमसे 10 फुट दूर थी, अगर वो दुगनी दूर जाएगी तो वो हमसे 20 फुट दूर चली जाएगी। तो एक ही बराबर वक्त में एक गैलेक्सी हमसे 1 फुट दूर गई, जबकि दूसरी गैलेक्सी 10 फुट दूर चली गई। तो हमारे और दूसरी किसी गैलेक्सी के बीच जितनी ज्यादा मात्रा में इलास्टिसिटी होगी, वो हमसे उतनी दूर जाती दिखेगी। लगातार फैलने की वजह से हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा हर तरफ 4600 करोड़ लाइट ईयर्स दूर तक है और इसकी चौड़ाई 9200 करोड़ लाइट ईयर्स है और हर पल और बड़ी हो रही है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि हम अपनी सोच में भी इसके पैमाने का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, और इस हिस्से में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज मौजूद हैं। ये हैरत अंगेज है। इतने बड़े पैमाने पर हमने आज तक कुछ देखा ही नहीं है। अगर हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के आखिर तक जाकर देखें तो हमें और भी अनजान और अनोखी चीजें दिखेंगी। सोचिए, हम एक बहुत तेज अंतरिक्ष यान में हैं। हम पहले सौरमंडल, फिर मिल्की वे से बाहर जाते हैं। जैसे ही हम गैलेक्सीज के बीच की जगह में पहुंचेंगे, सब कुछ बहुत अजीब होने लगेगा। हम मिल्की वे से जितने दूर जाएंगे, दूसरी गैलेक्सीज हमसे 21 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उतनी ज्यादा दूर जाने लगेंगी। हमें उनका पीछा करने के लिए बहुत तेज जाना पड़ेगा और गैलेक्सीज आगे जाती रहेंगी और हम उन तक पहुंच नहीं पाएंगे। मान लीजिए कि आप एक रेस में दौड़ रहे हैं। अगर आप फिनिश लाइन की तरफ दौड़ रहे हैं तो आपको उसे पार करने में कुछ सेकंड्स लगेंगे। लेकिन अगर फिनिश लाइन आपसे दूर जा रही हो तो क्या होगा? अगर वो उतनी ही रफ्तार से दूर जा रही हो जिस रफ्तार से आप दौड़ रहे हैं, तो आप उस तक नहीं पहुंचेंगे। और अगर वो आपसे ज्यादा तेज जा रही है तो ज्यादा तेज जाने वाले लोग भी नहीं पहुंचेंगे। और ब्रह्मांड में भी हमें कुछ ऐसी बात दिखाई देती है।